में मैंने आज देखा कि कई जगह पर नाले के ऊपर दुकानदारों ने चौतरे बनाए हुए हैं और साथ में फ़ोटोग्राफ भी भेजूंगा इस बात के लिए कि इस कच्चा बेरी रोड के इस गोबर वाले पानी का और नाले की सफाई का। सर, कच्चा बेल रोड पे आपने जायजा लिया है, क्या हालात हैं? ये कच्चा रोड की गोबर के पानी जो सड़क पर आता है, इसका स्थायी समाधान होना चाहिए। ये हमेशा महीने 2 महीने बाद ये प्रॉब्लम उभरती है उस बात के लिए। और जो डायरी वाले जो डायरी चलती हैं वो डायरी का गोबर का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करते और गोबर को पानी के साथ बहा देते हैं और वो नाला, हालांकि वहाँ पर 5 फुट गहरा है पर सारा गोबर से भरा हुआ है और सारा रुका रहता है। रुके के नाले से पानी ओवरफ्लो होके गोबर के साथ गोबर वाला पानी सारी सड़क पर बड़ी दूर दूर तक फैल जाता है और जिसमें दुकानदारों की दुकानदारी का नुकसान तो होता ही है, आम जन को भी बहुत कठिनाई और साथ में पोल्यूशन भी साथ में क्रिएट करता है उस बात के लिए। और लोगों का जीवन उस एरिए में बड़ा कठिन जीवन है और इसका कई बार मैंने पिछली बार जब विधानसभा में मैंने सवाल उठाया था तो ये समाधान इसका इन्होंने कर दिया था कि एक नाला इन्होंने और पहले एक नाला पार्क के अंदर से गया था, उन्होंने बाहर नाला बना दिया है। और इस नाले में मैंने आज देखा कि कई जगह पर नाले के ऊपर दुकानदारों ने चौतरे बनाए हुए हैं और नगर निगम को उन चौतरों को हटा के एक बार नाला क्लियर बिल्कुल करके और उसको सफाई करके और सारे के ऊपर लोहे का जाल डालना चाहिए जिसमें दुकानदारों को दुकान के एंटर करने में कठिनाई भी ना हो और जब भी उसकी सफाई करनी पड़ी फटाफट सफाई हो। और साथ में डेयरी वालों को भी इस बात के लिए सतर्क करना चाहिए कि वो गोबर की अपना गोबर का मैनेजमेंट करें, ना कि इसके अंदर बहाए। और यही हाल मैंने देखा कि मालगोदाम के अंदर भी यही डेयरियों से पानी आता है तो गोबर साथ में आता है, सीवरेज ब्लॉक हो जाता है और मालगोदाम पर भी यही बुरा हाल है। और मैंने वहाँ पर गया तो मेरे को काफ़ी इस बात के लिए दुख हुआ कि परिस्थिति अच्छी नहीं है। लोग वहाँ पर सारे बहुत शिकायत कर रहे थे तो मैं नगर निगम के उपायुक्त को और साथ में सेक्रेटरी कमिश्नर को भी इस बात के लिए कहूँगा और मैं उनको पत्र भी लिखूँगा और साथ में फ़ोटोग्राफ भी भेजूँगा इस बात के लिए कि इस कच्चा बेरी रोड के इस गोबर वाले पानी का और नाले की सफाई का स्थायी समाधान होना चाहिए। सर, आप विधायक हैं, काफी वर्षों से रोहतक शहर में पानी की समस्या काफी बनी हुई है। अभी भी गर्मियों का समय है और पानी की ये समस्या सरकार द्वारा क्रिएट की हुई है। 10 साल के अंदर इन्होंने हमारे समय में जब 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ था उस समय पानी की कोई कमी नहीं थी। उसके बाद शहर की पॉपुलेशन बढ़ी और साथ में पानी की भी डिमांड बढ़ी और कभी किसी ने किसी भी इनके साथ सोचा ही नहीं कि एक और वाटर वर्क शहर में रिक्वायरमेंट करना चाहिए। अब 10 साल के बाद सोच आ रही है कि तिरियार के अंदर 25 एकड़ हम डिवीज़न ज़मीन लेके वहाँ पर एक जलाशय बनाएं, पानी को स्टोर करें, ये कुछ है। और पानी जो है नहरों में पीछे से शॉर्टेज रहती है, पूरा पानी आता नहीं है और जब पानी की शॉर्टेज होती है तो सभी पंप मोटरें चलती हैं, गंदा पानी उठाती हैं उनके अंदर सा जिंक और पानी द्वारा। और सारे शहर की जो पाइपलाइंस हैं वो भी कोई 40 साल पुरानी है, कोई 50 साल पुरानी है, कोई 60 साल पुरानी है। तो इस सारे का समाधान हो के नई पाइपलाइनें सारी डलनी चाहिए और लोगों को स्वच्छ पानी मिलना चाहिए। ये सरकार का कर्तव्य है और मैं भी इस बात की डिमांड रखता हूँ। मैंने विधानसभा में भी कई बार इस बात को मुद्दे को उठाता है। जब तक पानी अच्छा नहीं मिलेगा मैं शहरवासियों को मैं इस डिमांड को उठाता रहूँगा और मैं इसके लिए संघर्ष करता रहूँगा। जो नेता हैं सरकार के, वो तो ये कह रहे हैं कि जो विधायक हैं वो अपने इलाके की समस्या उठा नहीं रहे, विधानसभा में कुछ मामले में और कौन उठा रहा है बताओ, उनको पूछ लो कौन उठा रहा है। जितनी समस्या मैंने विधानसभा की उठाई है
किसी 90 MLA ने किसी ने भी कोई समस्या नहीं उठाई है यहाँ पर। कनेली शिफ्ट किया गया है, लेकिन आप कनेली के लिए 15 करोड़ रुपए का टेंडर था, बैजमेंट सिंह में टेंडर आया था। अब लगता है कि टेंडर उसका खुल गया है और वो काम शुरू हुआ है। उनका काम शुरू होते ही हम डेयरी वालों को कंपेल करेंगे कि यहाँ से डेयरी शिफ्ट करें। स्पष्ट रुख सामने नहीं आ रहा क्योंकि सरकार हर रोज कोई ना कोई नहीं, NIA इसकी जांच कर रही है, सरकार भी अपने पत्ते अभी खोल रही है। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने एक मत में ये कहा है कि सरकार कोई कूटनीति से कदम उठाती है, कोई और उठाती है, जैसा भी कदम उठाती है इसका पूरा जवाब देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी सरकार के उस कदम का समर्थन करेगी। ये भी कहा जा रहा सर जो पहले युद्ध हुए हैं उसमें कांग्रेस सरकार थी और सिंधु नदी का जो जल है वो रोका नहीं गया। आपकी बात पहले सर नहीं, सिंधु नदी का कंट्रोवर्शियल डिफरेंट लोगों के बयान आ रहे हैं और मेरे सिर्फ ये बयान देने से कोई अहमियत नहीं बनेगी कि कैसे रोका जाए, किस हिसाब से रोका जाए। ये ठीक है कि सिंधु नदी में पानी जाता है और हम अपनी सीमा में किस प्रकार उसको रोक के या उसका ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू है। कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक मुखौटा बनाया गया है जिसमें ना गर्दन है, ना पैर है, ना हाथ है। मैं ऐसी बातों को बिल्कुल पसंद नहीं करता और मैं उसकी निंदा करता हूँ।